अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और बहुत ही आसानी से, बग़ैर किसी बीटर के और बग़ैर अवन के। इसके अंदर हमें जो सबसे पहले चाहिए 2 अंडे चाहिए, बेकिंग पाउडर, 1 कप चीनी ग्राइंड की हुई, 2 कप मैदा, 1 कप दूध, 1 कप ऑयल, घी और आधा कप चॉकलेट पाउडर। अब हमने जो 2 कप मैदा था हमने उसको अच्छी तरह छान लेना है। 1 कप है, 1 कप मैं इसके अंदर और ऐड कर लूँगी। और मैंने 2 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। मैंने मैदा सारा छान लिया। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना हम इसके अंदर वो डाल देंगे। अब ये मैंने ग्राइंड की हुई चीनी इसके अंदर 1 कप डाल दी है और हाफ़ कप मैंने कोको पाउडर इसके अंदर डाल दिया। अगर आप चीनी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और चीनी ग्राइंड की भी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कम रखनी है इसलिए मैंने कम चीनी डाली है। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने इनको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और अब मैंने इसके अंदर 1 कप दूध डाल दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉईल किया हुआ। 1 कप इसके अंदर ऑयल डाल दिए। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप। इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी कांटे के साथ। ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे डाल दूँगी। अब इसको सब कुछ मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको बीट करना है अच्छी तरह कांटे के साथ। अब मैंने ये रख दिया गरम करने के लिए प्री हीट। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको पहले प्री हीट करना है। ये मेरे पास केक का बाउल है। मैंने बटर पेपर ले लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप वैसे ही ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर वो जितना भी मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें मैंने वो सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा बच गया, उसके मैं कप केक बना लूँगी। ये मैंने पहले ही देश की ना गर्म करने के लिए रखी हुई थी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और ईंट रखी हुई थी। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं उसको ऊपर से ढक दूँगी अच्छी तरह और इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद ना हम पूरे इसको चेक करेंगे। देखिए 1 घंटे के बाद ये देखिए बिल्कुल भी लगा नहीं और हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह हमारा तैयार है। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको सांचे से निकाल लिया और इसको जब तक ये ठंडा नहीं होता ना तब तक इसको मैं ढाँप दूँगी ताकि ना इसका मॉइस्चराइज़ जो है ना वो ये सख्त ना हो और ब्रेड नरम हो और सॉफ्ट हो बहुत ज़्यादा। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक मैं इसको अच्छी तरह ढाँप दूँगी। तकरीबन 1 घंटे बाद देखिए मैंने देख लिया ये ठंडा भी हो गया और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार है।